इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा, और जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी सर्वसमर्थ सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी है और सर्वव्यापी गणेश जी है। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहाँ तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, श्री राम में सब जगह चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम माँ मान के भज रहे हो उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो माँ पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम माँ की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे तुम ईश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर रूप वही सब बनी हुई है, वही माँ जो शक्ति है ना वही चराचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। आप सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। आप कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कहे, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप से ही जल प्रकट करके और अपने ही स्वरूप शेष रूप में आप ही भगवान नारायण के रूप में शयन करते हैं। समझ में आ गया? जल भी भगवान, शेष भी भगवान, नारायण भी भगवान। योग निद्रा में शयन करते हैं और अपने स्वरूप काल को छूट दे देते हैं। इस काल माने समय, समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ। तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र,
और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो, यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुणांकार, त्रिगुणांकार से पूरी सृष्टि प्रकट हो गई। अब जब समिटेगी तो मूल में ब्रह्म ही है ना, ऐसे समिटती है, ऐसे ऐसे आती है और ऐसे समिट जाती है। तो एक था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो बहुत कहां है बच्चा, समझ में आ रही है आपको? अगर बाहरी रूप से देखो तो वही ब्रह्मा बन गए, वही रुद्र बन गए, वही पूरा संसार बन गए। ब्रह्मा के पास कोई सामग्री थी क्या सृष्टि बनाने की? नहीं ना। तो ब्रह्मा ही तो अपने संकल्प से, भगवान के संकल्प से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के संकल्प से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। तो है मूल में कौन? भगवान ही तो है ना। अब एको हम बहुश्यामा उपनिषद कहता, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो हो गए बहुत रूपों में। यहां द्वैत है ही नहीं, केवल ये सब अज्ञान में लड़ाई झगड़ा, हमारा पंथ तुम्हारा पंथ, हमारा ग्रंथ तुम्हारा ग्रंथ, इसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा अज्ञान में। ज्ञान में बच्चा कुछ नहीं। ऐसा समझो जैसे एक पिता के 20 लड़के हों और बहुत बड़ा महल हो उसका, अब 20 भागों में कमरे विभाजित कर दिए, अपने अपने कमरे में सब ठसक लिए बैठे, मेरा मेरा, और आंगन में जब आ जाओ तो सब एक का घर है कि नहीं है? एक का घर है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे धर्म के टुकड़े बना लिए गए। जब आप आकाश की तरफ देखो तो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। हमारे घर के आंगन में भी जो आकाश है वो एक है, तुम्हारे घर के भी आंगन में आकाश। ऐसे परमात्मा एक है और ये बाहरी भेद है। बाहरी भेद अज्ञानी देखता है, आंतरिक कहीं भेद नहीं है। वही चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, वही अणु से लेकर के महान तक वही विराजमान, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे बच्चा? गुरुदेव आप डरा देते बीच बीच में कि आप जल्दी शरीर को छोड़ दोगे तो नहीं। अभी इसका क्या है, इसका क्या है कि अब पता नहीं कौन सा दिन इसका आखिरी हो, डायलिसिस, कौन डायलिसिस आखिरी हो, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति शरीर की है। ये तो भगवान की कृपा से चल रहा है। हम प्रभु से इतना मनाते हैं कि जब 10 बजे यहाँ से निकले तुरंत सब आ जाए, बुखार जो जो कष्ट होना हो, और रात्रि के 1 बजे के बाद सब बंद हो जाना चाहिए। हमारी दिनचर्या चलनी चाहिए। तो भगवान की कृपा से ऐसा होता है, दिनचर्या चल जाती। अब मान लो 18 वर्ष तो हो ही गए, किडनी खराब हुई, चल रहा है, अब कितना चलेगा और कितना चलेगा? और भगवान का हो तो और चला दे, उन्हीं के चलाने से है। तो अगर पक्के हो जाओगे ना तो हमारी बातें जीवन भर आपको साथ देंगी, शरीर भले साथ न दे। रानी की कृपा है गुरु जी। आप चाहते हैं कि जल्दी जो कमियां हैं दूर हो जाएं और आपसे दीक्षा भी मिल जाए। पर वो मतलब अब ये सब भगवान के हाथ की बात है। कल रहा जाए कि लड़ा जाए, हमारे क्या किसी को भी पता नहीं ला। हमारा तो बिल्कुल सर्टिफिकेट बना हुआ है। अब दोनों किडनी फेल, फेल का मतलब एकदम फेल है, मतलब एकदम फेल, कोई किसी भी तरह उनमें जान नहीं रह गई। वो तो डायलिसिस से चल रहा है। तो इसलिए खूब नाम जप करो और हमारी बातों को पकड़ लो। हमारा शरीर रहे ना रहे, हमारी बातें तुम्हारा साथ देंगी, है नहीं? रूप में भी आपको थोड़ा चाहता हूँ ज्यादा दिन तक, प्रगट रूप में भी आपको ज्यादा दिन तक। हाँ, वैसे प्रगट रूप में होने पर तो है ही है। पर अब इसको ये हमारे बस की तो है लैला। भगवान भी आए तो अपने राइट टाइम पे ही गए। 125 वर्ष का समय लेके आए तो 125 वर्ष में अंतर ध्यान हो गए। बड़े बड़े गुरुजन जो सर्व सामर्थ्यशाली थे अपने समय से ही चले गए। उनको जितना समय था समय पूरा किया, चले गए। और कौन नहीं चाहता कि हमको अपने गुरुजनों का सानिध्य मिले, पर यही है कि ये भगवान का खेल है। वो जितने दिन रखना चाहते, इसलिए वो लाभ ले लो जो लेना चाहिए वर्तमान में। आगे ये तो चाह सबको होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे संत जन गुरुजन बने रहे। जैसे स्वामी राम सुखदास जी अंतर ध्यान हुए तो रोना आया बहुत जोर से कि हमारे भारत के लिए, हमारे साधकों के लिए जो उनके अंदर पीड़ा थी कि साधक समझे, भारतीय समझे कि उनका सनातन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनका जीवन क्या है। तो ऐसे संत जब केवल साधकों के लिए पूरा जीवन, तो जब वो अंतर ध्यान हुए तो बड़ा रोना आया। पर वो नियम है इस संसार का, जितने दिन रहना है उतने दिन ही रहना है, फिर यहाँ से तो जाना है। तो पता नहीं भगवान कितने दिन रखे, ये भी हो सकता है। स्वस्थ शरीर का वो चले जाए,
और बीमार का बने रहे वर्षों, ये भी उनका खेल। हमको डॉक्टर ने कहा था कि बहुत वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही। 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। हाँ, और अभी देखो भगवान चलावे तो कहो ऐसे 20 वर्ष से चलता रहे। ऐसे ऐसे हैं कितने डायलिसिस वाले हैं ऐसे कि 25-25 साल से डायलिसिस हो रहा है। तो ऐसे हैं, तो भगवान का चलाना चाहे तो 20-25 साल चला दे, और उनका का हो तो सामने मिले राधे श्याम हो जाए। बड़ा खेल विचित्र है, इसीलिए खूब भजन करना चाहिए। गुरु जी आपको कुछ हुआ तो हम लोग क्या होगा फिर? नहीं, भगवान सब संभालते हैं, भगवान सब संभालते हैं। कुछ भी होता है प्रॉब्लम तो एकांतिक सुन लेते हैं, कुछ लाइक आप जैसे बताते हो कि सोहनी लगा देते हैं डेली, सुनने से ज्ञान में सोहनी, वो सोहनी लगाने वाला साधकों को तो बल मिलता ही है संभाषण से। भगवान का ऐसे नहीं हो सकता जैसे हम लोग थोड़ी प्रार्थना करते, श्री आपका कष्ट थोड़े आप लोगों को दे रहे आप। नहीं, ऐसा कोल काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है जीव को, ये भगवान का खेल। हाँ, हम तुम्हारे ले सकते हैं, तुम हमारे नहीं ले सकते, ये बात है। जब जैसे शिष्य को देखा जाए कि बहुत पीड़ा में है तो वो जान भी नहीं पाएगा, उसके प्रारब्ध भोग लेकर के भोग लेंगे। लेकिन गुरुजन अपने कभी प्रारब्ध किसी शिष्य को नहीं दे सकते, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते। कभी आज तक ऐसा नहीं आया शिष्य कोई महान बलशाली ऐसा गुरु का प्रतापी भजनानंदी ऐसा, जो वो बात अलग कि चोरी चोरी गुरु के प्रारब्ध को घसीटने की चेष्टा करे। नहीं तो गुरुदेव इतने कृपाल, जैसे माँ वो स्वयं कष्ट सह सकती, अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती, ऐसे हर संत। जैसे हमसे कहा गया कि हमारी किडनी ले लो, नहीं भाई, तुम्हारा पेट फाड़ के और हमारे में लगाया जाए तो हम ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते। हमारी श्री जी अगर जिलाना है तो इसी से जिला देंगे, इसी से चला रहे। देखो हमारे में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन हम आपसे बात कर, थोड़ा हमको अभी टाइट कर दो, ऐसे कोई प्रश्न करो तो अभी हम ऐसे दहाड़ने लगेंगे कि तुम्हारी आवाज नहीं खुलेगी। आवाज अभी आप मतलब कोई ऐसा विपरीत बात हो जाए जो धर्म के विरुद्ध, तो अभी आप देखोगे हम दहाड़ने लगेंगे एकदम। बिल्कुल आपको नहीं लगेगा किडनी फेल है, क्योंकि वो परमात्मा सामर्थ है। तो अगर वो चाहे तो वो 25 वर्ष जिला सकते हैं। जैसे इस समय अवस्था 55 की होगी, 55-56 ऐसी अवस्था होगी। तो एक महात्मा ने हमको कहा था, अचल बिहार में जब थे तो बहुत शरीर में कष्ट था, बर्तन मांज रहे थे श्री जी को स्नान कराने, तो ऐसे आए गोरे से एकदम पतले से महात्मा थे। हमने कभी उनको नहीं देखा, वो शायद भागवती की थे। तो उनका, ए महात्मा उदास क्यों हो? हम ऐसे देखा, ऐसे प्रणाम, नजदीक आए, हमसे पूछे उदास क्यों? कहा उदास क्या, हमारी किडनी खराब है, हमारे समय पीड़ा होती रहती है। तब उन्होंने कहा, ए उदास मत हो, 80 साल तो नहीं मरेगा। उन्होंने कहा था कि तो 80 वर्ष का होके ही मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अरे उनका, महाराज जी क्यों मजाक करते हो? डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल पास देख लेना। और फिर हमें दिखाई नहीं दिए वृंदावन में, ना पहले कभी दिखाई दिए थे ना बाद में दिखाई दिए थे। और लगभग उनके मिलने के बाद, मान लो हमारी किडनी फेल हुई थी, उसी के 1-2 वर्ष के अंतर में मिले थे, इतना समय हो गया। तो हो सकता है 10-20 साल उनकी वाणी सत्य करने के लिए घसीट जाए ऐसे। वो अलौकिक महात्मा थे। हाँ, उन्होंने यही कहा था कि तेरे तू चिंता क्या करता है, 80 वर्ष की अवस्था तक नहीं मरेगा। तो अब 56 है, 57, 58, 59, 60, अभी तो 24। तो भगवान के लिए क्या दुर्लभ है, उनके लिए क्या दुर्लभ? कहो ऐसा ही हो। और भाई कहो, एक होता है कि किसी को उदास से भाव से हटाने के लिए भी बोला जाता है, तो अगर ऐसा होगा तो बात अलग है। और अगर ऐसा है कि वो सत्य बोले ले आए थे, तो अभी तो 24 वर्ष है, वो कहते 80 साल के बरोगे। निरंजन दास जी, ये आप कह रहे हैं कि साधना करने में कभी कभी लगता है कि और करें, लेकिन कभी कभी मन में बहुत सारी बातें आ जाने के कारण भजन नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में महाराज जी मार्ग देखो, वैराग्य के मार्ग में मन की बातों की उपेक्षा की जाती है। जैसे कोई पागल आदमी खड़ा हमसे बात कर रहा हो, हमें पता है पागल है, तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, उसकी बात ध्यान नहीं देंगे।
आप अपने पागल मन की बात ध्यान क्यों देते हैं? आप मन थोड़ी हैं। सत्संग डट के सुनो तो फिर विवेक जागृत हो जाए। आप साक्षी हैं मन के, कभी ऐसा जानते हैं? आप मन के अंतःकरण के साक्षी हैं। आप साक्षी भाव जानते हैं? शायद नहीं। अगर जानते होते तो ये प्रश्न ना होता। साक्षी भाव से मतलब मन को आप देख रहे हैं ना, हमारी बात को पकड़ो तो सुन। आपने मन को देखा कि वो गलत बातें, बहुत प्रपंच की बातें, संसार की बातें प्रकट करता है। वो आपका ही नहीं, सबका मन प्रकट करता है, क्योंकि अनंत जन्मों में बहुत सी हमारी बातें मन ने पकड़ रखी हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो भजन उनको हटाता है, मन को निर्मल करता है। तो मन की जो जितनी भी गंदी अच्छी बातें हैं वो सब निकलती हैं, और जब निकलती हैं तब साधक ये देखकर घबरा जाता है। उसको लगता है आ रहे हैं, आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। वो जो भी अच्छा या बुरा आपके सामने पेश करता है, आप साक्षी मात्र रहें और अपना भजन बढ़ाते चले जाएं, वो सब नष्ट होता चला जाएगा। अब आपको अभी गुरु कृपा से साक्षी भाव आया नहीं है, इसीलिए आप उसमें डगमगा जाते हैं, इसीलिए आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। और अगर आप साक्षी भाव में रहें तो फिर साक्षी भाव को मतलब जैसे हम रोड के किनारे बैठे हैं, अब अच्छे आदमी आ रहे हैं, बुरे आदमी आ रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं। अब जिस आदमी से आपने बातचीत कर ली, चाहे राग पूर्वक या द्वेष पूर्वक, वो खड़ा हो जाएगा। ऐसे जिस वृत्ति में आपने अपना चित्त जोड़ दिया, अच्छी वृत्ति आ रही या बुरी वृत्ति आ रही, वही वृत्ति आपके ऊपर संस्कार रूप बनकर हावी हो जाएगी। नहीं तो पूरा वो फेंक रहा है, खत्म हो रही, मन निर्मल हो रहा है। निर्मल मन ही भगवत प्राप्ति करता है ना। तो जब हम नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो वो मन निर्मल होता है। तो गंदगी जितनी होती है उसकी भागती है। विघ्न बना क्यों आते स्वामी जी? विघ्न बाधा बहुत आए थे भजन ध्यान में। कोई विघ्न बाधा नहीं। आप हमें बताओ क्या विघ्न बाधा है? बहुत टेंशन आ जाता है, कोई टेंशन आ जाता है, कोई तरह से बात नहीं। क्या टेंशन? हमको वही तो बताओ, बाबा जी की टेंशन क्या, आप हमें बताओ, हम अभी आपको बताएं टेंशन क्या है, आप बताओ। जैसे बहुत तरह का आदमी आते हैं, बहुत तरह संगति होता है ना, तो ये हमको पक्का करने आते हैं ना। आदमी आया गाली दिया तो हम पक्के हो रहे हैं, चुपचाप मुस्कुरा दिए। आया प्रणाम किया तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। मान और अपमान दोनों में सम। कहीं में टेंशन हो जाता है, इसी में टेंशन हो जाता है। तो कमजोरी आपकी है ना, तो इसको ठीक करो ना। विवेक, इसीलिए देखो सत्संग के द्वारा विवेक होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता। अगर अभी ज्ञान आ जाए तो कोई टेंशन नहीं। मानो जैसे कोई आदमी हमारी निंदा कर रहा है, या कोई आदमी आके हमारे भजन में विक्षेप डाल रहा है, वो हमको पक्का कर रहा है। हमको विक्षेप में भी भजन करना है और निंदा करने वाले के प्रति भगवत भाव करना है। उमा संत कै इहै बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। यही साधु संत की साधुता है। जो तुम्हारे साथ आकर बुरा व्यवहार करे, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। आप अच्छे महात्मा हो, आप अपने को संभालिए। कोई हमारे भजन में बाधा नहीं कर सकता, क्योंकि हम ही बाधा स्वीकार करते हैं। हम बाधा न स्वीकार करें तो कोई बाधा ही नहीं है। तो हमको हर विक्षेप पर विजय प्राप्त करनी है। हम बैठे हजारों लोग आकर बातें कर रहे हैं, तो हमको अपने स्वरूप में रहना है। हमको किसी बाजार में जाते हैं, इत्र लेना है तो इत्रे की दुकान से मतलब, दुनिया बिक रही, हमसे क्या मतलब है। ऐसे ही हमारे सामने मन दुनिया की सामाने फेंक रहा है, दुनिया की बातें फेंक रहा है। ऐसे दुनिया के लोग आकर कोई मान, कोई अपमान, कोई निंदा, कोई स्तुति, कोई शोरगुल, हमें कोई विघ्न नहीं है। अपने अपने सब स्वभाव के अनुसार बरत रहे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? क्योंकि कहां भाग के जाओगे? जहां भाग के जाओगे विघ्न वहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिना विघ्न के पक्के नहीं बनोगे। विघ्न आने पर ही साधु परिपक्व होता है। जितना साधु विघ्न सह जाएगा उतना ही पक्का होगा। औजार तभी पक्का काटने लायक बनता है जब पहले आग में और फिर हथौड़े से उसका मुंह पीटा जाता है, और इतने पे भी नहीं, फिर उसको रख के रगड़ा जाता है, तब धार बनती, फिर कहीं चला दो तो कट जाएगा। ऐसे ही हमारी बुद्धि माया को काटने के लिए पहले जलाई जाएगी, तपाई जाएगी, तब जाकर के बात समझ में आती है कि हाँ परमार्थ क्या है। तो इसलिए आप बहुत कमजोर हो चुके हो। आप कमजोर मत हो। ब्रह्मचर्य धारण करो, पवित्र आहार करो और लड़ना सीखो। किसी से मत कहो तुम भाग जाओ, नहीं, तुम ही अंदर हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। अभी अंदर होना नहीं सीखा। जैसे हम अंदर अंतर्मुख हो जाए तो आप बस इतना हमको सुनाई देगा जैसे चिड़िया चहचहा रही, बस
ऐसा नहीं कि हमें सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा, पर ऐसे चिड़िया चहचहा रही। आपकी बात का धीरे धीरे हम अपने अंतर्मुख में हो जाए तो आप लाख हल्ला मचाओ, ढोल बचाओ, हमें से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब अभ्यास किया जाता है वैसे, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेंद्रियाणि। अब जितने विघ्न है वो सब बाहर है, और हम अंदर आप बैठ जाते हैं गुफा के अंदर, अपने अंदर जाके, और वहां शुरू करते हैं राधा राधा राधा, कोई विघ्न ही नहीं वहां। अच्छा, अब जब अंदर, अब इस समय की बात कर रहा हूं, अंदर आओ तो अंदर दुश्मन लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनसे भी भिड़ो। ये बहुत बड़ा युद्ध है, बाहर और भीतर दोनों जगह से जो जीत जाता है वो त्रिभुवन विजेता महात्मा कहा जाता है। महात्मा, महान आत्मा, जो सब कुछ सह करके सबको परास्त कर दिया है। इसलिए आप हारो मत, डटे रहो।